वर्कआउट कर रहा होता है, जब वो मैच पे कम्पीट कर रहा होता है, रेस्लर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, वैसे कितना इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है, कि कितना इंपॉर्टेंट गेयर होता है पहनने के लिए, और आप कैसे जुड़े? सच बताऊं, जब से मैं TSS के साथ जुड़ा हूं ना, तो मेरी लाइफ की आधी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है। मैं वर्कआउट करता हूं तो मैं देखता नहीं कि भाई वर्कआउट के दौरान मुझे क्या सॉक्स पहननी है, कैजुअल पे क्या पहननी है, कुछ भी सॉक्स उठा लो, कुछ भी वो कर लो, बहुत बेहतर हो। खिलाड़ी के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खिलाड़ी जो जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है ना, 2 से 3 टाइम वर्कआउट उसको करना ही पड़ता है, और स्वेट बहुत आता है, बाकी चीज़ें होती हैं, इतने पेयर हमारे पास सॉक्स होते नहीं हैं कि भाई बार बार आप वो सब करो। मगर यहाँ पे क्या है कि सॉक्स का बेनिफिट क्या, अगर आप खाली इसको पानी से भी निकालते हो तब भी क्लीन हो जाती है। कई भी तो हमें टाइम मिल ही जाता है कि भैया आप शावर ले रहे हो, आप बाकी चीज़ कर रहे हो। और हर इवेंट के लिए, हर कपड़े के लिए, हर चीज़ के लिए डिफरेंट सॉक्स हैं। तो फिर इसीलिए TSS तो वन ऑफ द बेस्ट है। मैं उधर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला अभी दिल्ली से आपका मैच है जुलाई 19 को, कैसी तैयारी चल रही है, कितने एक्साइटेड हैं आप इस मैच को लेके? मैं तैयारी तो काफ़ी दिन से कर रहा हूँ और मैं एक्साइटेड बहुत हूँ। अब मैं हंस रहा था, तैयारी तो पिछले 30-32 साल से ही चल रही है, तभी हम यहाँ पे हैं। मगर पाकिस्तान के साथ खेलना हमेशा एक चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग क्यों होता है कि खाली ये नहीं कि हमारी कंट्रीज़ की उससे डिफरेंट, उससे भी, क्योंकि जो वहाँ पे भी जो इवन जो क्राउड होगा ना, 90% इंडियन होगा, 7-8% पाकिस्तानी होगा। जो लोकल क्राउड मिलता है ना, वो 1-2% ही मिलता है। मतलब अर्जेंटीना में तो देखो डिफरेंट था, बहुत दूर था। मैं जॉर्जिया गया या बाकी गया, दुबई गया, तो वहाँ पे सारा सेम क्राउड ही था। तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो सामने वाला भी फाइटर की बार ठीक है, वो भी अपनी फाइट वाइट सही तरीके से करके आया है, और माइंड में वही चल रहा है, और मैं भी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब की बार इसके लिए 4 से 5 कोर्स डिफरेंट हैं। अब मैं यहाँ पे हूँ तो हम उसके हिसाब से डिफरेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, किक की, पंच की, बचने की, रेसलिंग की, कार्डियो अलग कर रहे हैं, हल्की हल्की वेट ट्रेनिंग अलग कर रहे हैं। पिछले इवन 7-8 दिन में मैंने 3 से 4 kg वेट और डाउन किया है। तो तैयारी तो सही है। और मैं तो एक बात हंसता हूँ उनसे, जैसे पिछली बार पाकिस्तानी से मैंने एक बात बोली थी कि भाई बात सही है, बेटा चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो जाए, कोई बात हो जाए, बाप तो बाप ही रहेगा। तो आई थिंक लाइक दैट, देखिए भाई इंडिया है, इंडिया तो मतलब डिफरेंट ही है। जब आप भारत पहनते हो, नेशनल एंथम होता है ना, आप तिरंगा पहनते हैं, उसकी फीलिंग आप बयान नहीं कर सकते। अगर आप में 1% भी ताकत है तो आप उस 1% को 100% बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो इमोशंस हैं उसका तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। तो आई एम एक्साइटेड। और मेरा क्या है कि मैं बहुत शांत रहता हूँ, ना हू हा करना, ना बाकी चीज़ें करना, चुपचाप जाऊँगा, चुपचाप आ जाऊँगा, चुपचाप रहूँगा, जीतो हारो कुछ भी हो। तो मतलब आई बिलीव इन दिस। मैच के बाद हैंडशेक होता है, तो वो होगा या इस बार? वो जो सारा जो वन ऑफ द जो मैनेजमेंट है, वो उसके भी कुछ रूल रहेंगे। फिर हमारा कोच है या बाकी है, ये भी बताएंगे भैया हैंडशेक करना है नहीं करना है, तो वो सब उन पे डिपेंड रहेगा। मगर पर्सनली बताऊं तो वो वहाँ जाके देखा जाता है कि इन्वायरमेंट क्या है, सामने वाला कैसा है, क्या उसका बिहेवियर है, किस हिसाब से वो क्या बात कर रहा है, फिर देखा जाएगा। तो मैं मैनेजमेंट पे जाऊँगा कि मैनेजमेंट की क्या स्थिति और क्या कुछ है। और बाकी हमारे लिए हमारे देश की पॉलिसी पहले है। अगर भैया हमारे वाले हाथ नहीं मिला रहे तो नहीं मिला रहे, हमें कोई शादी थोड़ी करनी है, एक मैच ही तो करना है। तो एक गेम्स है, हमारे खिलाड़ी खासकर पहलवान भी एशियन गेम्स में शिरकत करेंगे, कैसे देखते हैं, कितना एक्साइटेड है? कोई किसी भी खासी नजर है आपको मेडल की उम्मीद? देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमारे सारे मेडल आ रहे हैं रेसलिंग के। कोई अच्छा कॉमनवेल्थ, हाँ रेसलिंग तो हटा दिया, जब होता तभी हटाते हैं। अब हमारे यहाँ पे शामिल हो जाएगा। एशियन गेम्स में अगर आप मेल की बात करो तो 2 से 3 मेडल तो बहुत कंफर्म है। मेडल तो तकरीबन बाकी आ जाएंगे, जैसे सुजीत है, अमन है, फिर इवन जो लड़का 120 जो सुपर हैवी में जा रहा है, 130 में जा रहा है, तो ये वन ऑफ द बहुत मेडल के प्रोस्पेक्ट हैं। और फीमेल में जैसे अंतिम है या बाकी और 2-3 लड़कियां हैं, तो वही मेडल के दावेदार हैं। बल्कि फीमेल में ज़्यादा मेडल कंटेंडर हैं एज कम्पेयर मेल के। और अगर इसमें
शामिल रहता, मतलब कॉमनवेल्थ में भी शामिल रहता रेसलिंग, तो उसमें तकरीबन सारे मेडल आते हैं हमारे, क्योंकि हम स्ट्रोंग हैं। पहले क्या होता था कि हम ऐसे देखते थे पूल में कि ईरान है या दूसरा है या रशिया है, मगर आजकल है ना वो सब चेंज हो गया। आजकल बाहर वाले देखते कि भाई इंडिया है, तो उससे भी आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे वेट हैं हमारे, वो वर्ल्ड लेवल के वन ऑफ द करते हैं। क्योंकि अभी 65 में सुजीत तो वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट रेसलर है, अमन है वो भी वन ऑफ द टॉप 5 टॉप 6 में है। तो हम मेडल के लिए बहुत होप है। और बाकी मैं ड्रॉ होगा ना तभी मैं आपको, आप मेरे से पूछोगे ना तब बता दूंगा कि भाई ये मेडल शॉर्ट चांसेस हैं। अगर इंजरी नहीं हुई तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है कि ड्रॉ भी बहुत काम करता है, कि मान लो जो गोल्ड जीत रहा, अगर आप पहले ही आपके ड्रॉ में आ जाए तो फिर हो सकता है कि आपका ब्रोंज आए, और कई बार ब्रोंज भी नहीं आए। फॉलो कर रहे हैं मैं बिल्कुल फीफा वर्ल्ड कप बहुत फॉलो कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ, और मेरी फेवरेट टीम है अर्जेंटीना, और मैं मेसी का फैन हूँ। जैसे बहुत से पहले बोलते थे मेसी वैसी रोनाल्डो, मतलब रोनाल्डो अच्छा खिलाड़ी है मगर मेसी के आसपास नहीं है। मेसी तो एक अलग ही खिलाड़ी है, अलग क्लास है, अलग चीज़ें हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस या अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील इसका फिनाले हो, तो फिर उसका थोड़ा मज़ा आएगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे देश की टीम भी सोकर खेले, फुटबॉल खेले, क्योंकि सही मायना जाए तो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड गेम है वो सोकर है, बड़ा गेम है। तो उम्मीद है कि 5-10 साल में हमको ऐसा कुछ इन्वायरमेंट बनाएंगे कि भाई सोकर में हम वहाँ तक पहुँच जाएं। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाते फीफा के लिए, उसके लिए तो होना चाहिए। 1956 ओलंपिक में हम सेमीफाइनलिस्ट थे सोकर में, हमने एशियन चैंपियनशिप मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप मेडल जीता था सोकर में 1965 में। तो आई होप के आएगा, मगर अभी 5-5 लाख की आबादी है उन कंट्रीज की, वो सोकर में खेल रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं। घाना, उनके ग्राउंड भी मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब सही तरीके से वो इसमें टीम में। तो आई होप इंडिया भी आएगा और खेलेगा। कई बच्चे हैं जो हमारे खेल रहे हैं उधर, कोई किसी टीम से, कोई किसी टीम से, मतलब उनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो इंडिया से थे। आई होप कि हम एक सुपर पावर बनेंगे क्रिकेट को छोड़ के। पर क्रिकेट में भी कुछ चीज़ें तो कमाल हैं। मैं सिर्फ अब मैं जानता नहीं कि उसका किसका एरा कितना था, मगर सच बताऊँ वह सूर्यवंशी को देखता हूँ तो मुझे किसी की याद ही नहीं है, कोई था या नहीं था। तो उस बच्चे को मौका मिलना चाहिए, उसको खेलना चाहिए, और उसको मौका मिलेगा तो वो सचिन इन सब के रिकॉर्ड तोड़ देगा। वर्कआउट कर रहा होता है, जब वो मैच पे कम्पीट कर रहा होता है, रेस्लर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, वैसे कितना इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है, कि कितना इंपॉर्टेंट गियर होता है पहनने के लिए, और आप कैसे जुड़े? सच बताऊं, जब से मैं TSS के साथ जुड़ा हूं ना, तो मेरी लाइफ की आधी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है। मैं वर्कआउट करता हूं तो मैं देखता नहीं कि भाई वर्कआउट के दौरान मुझे क्या सॉक्स पहननी है, कैजुअल पे क्या पहननी है, कुछ भी सॉक्स उठा लो, कुछ भी वो कर लो, बहुत बेहतर। और खिलाड़ी के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खिलाड़ी जो जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है ना, 2 से 3 टाइम वर्कआउट उसको करना ही पड़ता है, और स्वेट बहुत आता है, बाकी चीज़ें होती हैं। इतने पेयर हमारे पास सॉक्स होते नहीं हैं कि भाई बार बार आप वो सब करो। मगर यहाँ पे क्या है कि सॉक्स का बेनिफिट क्या, अगर आप खाली इसको पानी से भी निकालते हो तब भी क्लीन हो जाती है। कई भी इतना तो हमें टाइम मिल ही जाता है कि भाई आप शावर ले रहे हो, आप बाकी चीज़ कर रहे हो। और हर इवेंट के लिए, हर कपड़े के लिए, हर चीज़ के लिए डिफरेंट सॉक्स हैं। तो फिर इसीलिए TSS तो वन ऑफ द बेस्ट है। मैं उधर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला अभी दलीप साहब का मैच है जुलाई 19 को, कैसी तैयारी चल रही है, कितने एक्साइटेड हैं आप इस मैच को लेके? मैं तैयारी तो काफ़ी दिन से कर रहा हूँ और मैं एक्साइटेड बहुत हूँ। अब मैं हंस रहा था, तैयारी तो पिछले 30-32 साल से ही चल रही है, तभी हम यहाँ पे हैं। मगर पाकिस्तान के साथ खेलना हमेशा एक चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग क्यों होता है कि खाली ये नहीं कि हमारी कंट्रीज की उससे डिफरेंट, उससे भी, क्योंकि जो वहाँ पे भी जो इवन जो क्राउड होगा ना 90% इंडियन होगा, 7-8% पाकिस्तानी होगा। जो लोकल क्राउड मिलता है ना वो 1-2% ही मिलता है। मतलब अर्जेंटीना में तो देखो डिफरेंट था, बहुत दूर था। मैं जॉर्जिया गया या बाकी गया, दुबई गया, तो वहाँ पे सारा सेम क्राउड ही था। तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो सामने वाला भी फाइटर की बार ठीक है,
वो भी अपनी फाइट वाइट सही तरीके से करके आया है और माइंड में वही चल रहा है और मैं भी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब की बार इसके लिए 4 से 5 कोर्स डिफरेंट हैं। अब मैं यहाँ पे हूँ तो हम उसके हिसाब से डिफरेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, किक की, पंच की, बचने की, रेसलिंग की, कार्डियो अलग कर रहे हैं, हल्की हल्की वेट ट्रेनिंग अलग कर रहे हैं। पिछले इवन 7-8 दिन में मैंने 3 से 4 kg वेट और डाउन किया है, तो तैयारी तो सही है। और मैं तो एक बात हंसता हूँ उनसे, जैसे पिछली बार पाकिस्तानी से तो मैंने एक बात बोली थी कि भाई बात सही है, बेटा चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो जाए, कोई बात हो जाए, बाप तो बाप ही रहेगा। तो आई थिंक लाइक दैट, देखिए भाई इंडिया है, इंडिया तो मतलब डिफरेंट ही है। जब आप भारत पहनते हो, नेशनल एंथम होता है ना, आप तिरंगा पहनते हैं, उसकी फीलिंग आप बयान नहीं कर सकते। अगर आप में 1% भी ताकत है तो आप उस 1% को 100% बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो इमोशंस हैं उसका तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। तो आई एम एक्साइटेड। और मेरा क्या है कि मैं बहुत शांत रहता हूँ, ना हू हा करना, ना बाकी चीज़ें करना, चुपचाप जाऊँगा, चुपचाप आ जाऊँगा, चुपचाप रहूँगा, जीतो हारो कुछ भी हो। तो मतलब आई बिलीव इन दिस। हैंडशेक होता है, मैच के बाद हैंडशेक होता है, तो वो होगा या इस बार वो जो सारा जो वन ऑफ द जो मैनेजमेंट है वो उसके कुछ रूल रहेंगे। फिर हमारा कोच है या बाकी है ये भी बताएंगे भैया हैंडशेक करना है नहीं करना है, तो वो सब उन पे डिपेंड रहेगा। मगर पर्सनली बताऊं तो वो वहाँ जाके देखा जाता है कि इन्वायरमेंट क्या है, सामने वाला कैसा है, क्या उसका बिहेवियर है, किस हिसाब से वो क्या बात कर रहा है, फिर देखा जाएगा। तो मैं मैनेजमेंट पे जाऊंगा कि मैनेजमेंट की क्या स्थिति और क्या कुछ है। और बाकी हमारे लिए हमारे देश की पॉलिसी पहले है। अगर भैया हमारे वाले हाथ नहीं मिला रहे तो नहीं मिला रहे, हमें कोई शादी थोड़ी करनी है, एक मैच ही तो करना है। तो एक गेम्स है, हमारे खिलाड़ी खासकर पहलवान भी एशियन गेम्स में शिरकत करेंगे, कैसे देखते हैं, कितना एक्साइटेड है, कोई किसी पे खासी नजर है आपको मेडल की उम्मीद? देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमारे सारे मेडल आ रहे हैं रेसलिंग के। कोई अच्छा कॉमनवेल्थ, हाँ रेसलिंग तो हटा दिया, जब होता तभी हटाते हैं। अब हमारे यहाँ पे शामिल हो जाएगा। एशियन गेम्स में अगर आप मेल की बात करो तो 2 से 3 मेडल तो बहुत कंफर्म है। मेडल तो तकरीबन बाकी आ जाएंगे, जैसे सुजीत है, अमन है, फिर इवन जो लड़का 120 जो सुपर हैवी में जा रहा है, 130 में जा रहा है, तो ये वन ऑफ द बहुत मेडल के प्रोस्पेक्ट हैं। और फीमेल में जैसे अंतिम है या बाकी और 2-3 लड़कियां हैं तो वही मेडल के दावेदार हैं। बल्कि फीमेल में ज़्यादा मेडल कंटेंडर हैं एज कम्पेयर मेल के। और अगर इसमें शामिल रहता, मतलब कॉमनवेल्थ में भी शामिल रहता रेसलिंग, तो उसमें तकरीबन सारे मेडल आते हैं हमारे, क्योंकि हम स्ट्रोंग हैं। पहले क्या होता था कि हम ऐसे देखते थे पूल में कि ईरान है या दूसरा है या रशिया है, मगर आजकल है ना वो सब चेंज हो गया। आजकल बाहर वाले देखते कि भाई इंडिया तो उससे भी आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे वेट हैं हमारे, वो वर्ल्ड लेवल के वन ऑफ द करते हैं। क्योंकि अभी 65 में सुजीत तो वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट रेसलर है, अमन है वो भी वन ऑफ द टॉप 5 टॉप 6 में है। तो हम मेडल के लिए बहुत होप है। और बाकी मैं ड्रॉ होगा ना तभी मैं आपको, आप मेरे से पूछोगे ना तब बता दूंगा कि भाई ये मेडल शॉर्ट चांसेस हैं। अगर इंजरी नहीं हुई तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है कि ड्रॉ भी बहुत काम करता है, कि मान लो जो गोल्ड जीत रहा, अगर आप पहले ही आपके ड्रॉ में आ जाए तो फिर हो सकता है कि आपका ब्रोंज आए, और कई बार ब्रोंज भी नहीं आए। मैं बिल्कुल फीफा वर्ल्ड कप बहुत फॉलो कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ। मेरी फेवरेट टीम है अर्जेंटीना, और मैं मेसी का फैन हूँ। जैसे बहुत से पहले बोलते हैं मेसी वैसी रोनाल्डो, मतलब रोनाल्डो अच्छा खिलाड़ी है मगर मेसी के आसपास नहीं है। मेसी तो एक अलग ही खिलाड़ी है, अलग क्लास है, अलग चीज़ें हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस या अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील इसका फिनाले हो, तो फिर उसका थोड़ा मज़ा आएगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे देश की टीम भी सोकर खेले, फुटबॉल खेले, क्योंकि सही मायना जाए तो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड गेम है वो सोकर है, बड़ा गेम है। तो उम्मीद है कि 5-10 साल में हमको ऐसा कुछ इन्वायरमेंट बनाएंगे कि भाई सोकर में हम वहाँ तक पहुँच जाएं। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाते फीफा के लिए, उसके लिए तो होना चाहिए। 1956 ओलंपिक में हम सेमीफाइनलिस्ट थे सोकर में। हमने
एशियन चैंपियनशिप मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप मेडल जीता था सोकर में 1965 में। तो आई होप कि आएगा, मगर अभी 5-5 लाख की आबादी है उन कंट्रीज की, वो सोकर में खेल रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं। घाना, उनके ग्राउंड भी मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब सही तरीके से वो इसमें टीम में। तो आई होप इंडिया भी आएगा और खेलेगा। कई कई बच्चे हैं जो हमारे खेल रहे हैं उधर, कोई किसी टीम से, कोई किसी टीम से, मतलब उनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो इंडिया से थे। आई होप कि हम एक सुपर पावर बनेंगे क्रिकेट को छोड़ के। पर क्रिकेट में भी कुछ चीज़ें तो कमाल हैं। मैं सिर्फ अब मैं जानता नहीं कि उसका किसका एरा कितना था, मगर सच बताऊं अब वैभव सूर्यवंशी को हम देखता हूं तो मुझे किसी की याद ही नहीं है, कोई था या नहीं था। तो उस बच्चे को मौका मिलना चाहिए, उसको खेलना चाहिए, और उसको मौका मिलेगा तो वो सचिन इन सब के रिकॉर्ड तोड़ देगा।